दलील दे देता हूं ताकि कोई माई का लाल इतराज नहीं कर सकता। वाल्मीकि कह रहा है परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का, जवाब रेहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रेहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन लकन नूर व बिकन नूर व अलैकन नूर व क़ब्ला कुल्ले नूर व बअदा कुल्ले नूर हक़्क़ल मुबीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अय्यम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाए कायनात आमना के लाल रूहे फ़िदा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेबन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अक़ीदत व महब्बत के साथ जी लगाकर बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोगों को नींद आ रही है? नींद आ रही है? 3 आदमी को तो मैं देख रहा हूँ सो रहा है। जो सो रहा है उसके बगल में बैठने वाले आदमी की जिम्मेदारी है कि उसके कान में मुंह सटाकर जोर से सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ताकि आपको सुभान अल्लाह कहने का सवाब भी मिल जाएगा और एक मुसलमान भाई को जलसे में सोने से जगाने का भी सवाब मिल जाएगा। जितने मर्द बैठे हैं वो लोग हाथ उठाइए। मर्द, एक गमछा वाला, हाँ उठाओ। एक ही उठा रहा, आधा है क्या तुम? पूरा उठाओ। सारे मर्द उठा लिए? आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप भी उठाइए, दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पे जिन जिन लोगों ने हाथ को बुलंद किया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। कादिरुल कलाम आप सबों के इमाम हज़रत मौलाना नियाज़ साहब किबला ने बड़ा अच्छा और बड़ा नेक काम किया। हबीब कमेटी और अपने अंजुमन के नौजवानों को और सारे मुसलमानों को लेकर किसी के बाप का नाम का जलसा नहीं इन्होंने करवाया है, मदीने वाले रसूल पाक का नाम का जलसा करवाया। और इतनी मोटरसाइकिल खड़ी थी आपके सड़क में कि आधे घंटे तक तो इनका इनाम का प्रोग्राम मैं सुनता रहा। साल भर जो आपके अंजुमन के बच्चों को बच्चियों को के पीछे इन्होंने मेहनत किया, अल्लाह ताला हर इमाम को हर आलिम को ये इल्म का ज़ौक़ और शौक़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपके गांव जरमुंडी, जरमुंडी में आप लोगों ने जलसा कराया आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, और हमें लगता है कि बाद नमाज इशा से लेकर अभी तक आप नाते नबी सुन रहे हैं, है ना भाई? अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। आइए हम और आप कुछ देर नबी का जिक्र करते हैं।
ताकि प्रोग्राम कराने का मकसद हल हो जाए, हमारा इतना लंबा सफ़र करके आना वसूल हो जाए और आपका भी आना वसूल हो जाए। आयत करीमा जो मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ हुआ। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलिमा का एक टुकड़ा, एक हिस्सा, एक सेंटेंस आज मैं अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है। अल्लाह का कोई बंदा, अल्लाह का कोई इंसान, अल्लाह का कोई आदमी दुनिया में जहाँ भी रहता है, जैसे इंसान ये कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, रे पढ़िए कलमा पढ़ा रहे ना, जैसे अल्लाह का बंदा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ इंसान रहता है, जैसे कलमा पढ़ता है फौरन मुसलमान हो जाता है। बोलो सही कि गलत? सही ना? और अगर इस पर यकीन कामिल ले आया तो मुसलमान के साथ साथ वो साहिब ईमान हो जाता है कि नहीं? क्या नाम है बेटा तेरा? तौसीफ, 13-14 साल तेरी उम्र है। जब से आए तुम खाली मुंह में पुड़िया खा रहा है और सबसे आगे तुम कैमरा लगा के बैठा है। ये जलसा में कैमरा वाला और तबाह किए हुआ है। वीडियो करना है बेटा तुम्हें तो साइड में लगागा ना, कि साइड मुकर्रिर के मुंह में लगा देगा। पूरा जलसा मुतासिर हो रहा है तुम लोगों की वजह से। कैसे देखेगा पीछे वाला आदमी? जब भी किसी जलसे में जाओ किनारे लगाना करना कैमरा। इज्जत और जिल्लत का मालिक खुदा है, ठीक है? तुम्हें ज़रूरत है तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। सब लोग हाथ उठा के एक बार तड़प के बोलें या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है। पेशरो खतीब, क्या नाम है उनका, तकरीर जो कर रहे थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ देर और वो बोलें। सरकार की पैदाइश और सरकार के हवाले से कोई भी आलिम बोलता है तो दिल बड़ा अच्छा लगता है। बोलो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हम सब नबी के आशिक हैं कि नहीं है? हम सब नबी के आशिक और दीवाने हैं कि नहीं है? अल्लाह का एहसान है कि हम सबों को इंसान बनाकर पैदा फरमाया, ईमान नसीब अता फरमाया, और 1,24,000 नबियों में इमामुल अंबिया का कलिमा नसीब अता फरमाया। अपने मुक़द्दर पे जितना नाज कीजिए वो कम है। मेरा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले पहले जब अपनी माँ के शिकम में हैं, अपने नबी, हम सब के नबी अपनी माँ के पेट में हैं, बतने पाक में हैं, तो नबी के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रऊसे मक्का ने पूछा, एक खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है। ये जगह है सुभान अल्लाह बोलने के लिए। जब हम बोलें तो चुपचाप सुनिए, और हम चुप हो जाएं तो तड़प के बोलिए। क्या बोलिएगा? जगमुंडी में तड़पना इसकी बोलता है। लग रहा आप लोग जनाजा दफन करने जा रहे, तड़प के बोलिए। अरे तड़प के, लहक के, मस्ती में, थोड़ा सा जोर लगाइए। 1:30 बज गया, क्या मतलब हुआ? अरे रोज सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज जाग जाइए अपने हबीब के लिए, है कि नहीं? रोज रातें तो ऐसी आएंगी नहीं ना। सरकार के दादा खाने काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब से रऊसे मक्का ने पूछा, है खाने काबा के मुतवल्ली, तुम्हारे घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है। ये खुशबू कहां से खरीद कर लाई तूने? शाम से, मिस्र से, दमिश्क से, कहां से लाया? नबी के दादा ने फरमाया, रऊसे मक्का मैंने कोई खुशबू नहीं लाई है, हो सकता है मेरी अहलिया मोहतरमा हमारी मैडम लाई होगी, तो मैं घर जाता हूँ, पता करता हूँ, फिर तेरे को बताता हूँ। नबी के दादा घर आते हैं, नबी के दादी से पूछते हैं, सुनो ना, रऊसे मक्का पूछ रहे हैं हमारे घर से खुशबू निकल रही, कोई खुशबू मंगाई हो क्या? नबी के दादी ने कहा, ना मैं तो कोई खुशबू नहीं मंगाई, हो सकता है बेटी आमना खातून मंगाई हो। अरे नबी का कलमा पढ़े, नबी के नाम पे तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हो सकता है बेटी आमना खातून मंगाई हो, लेकिन मेरे शौहर, मेरे सरताज, मैंने कई बार हिम्मत किया, जसारत की,
कि अपनी बहू बीबी आमना से पूछूं, ए बेटी कोई खुशबू लगाती हो, कोई खुशबू मंगाई हो? मगर जब जब मैं आगे कदम बढ़ाती हूँ ना, सामने आमना आती है ना, तो हमें हिम्मत नहीं होती है, मैं पूछ नहीं पाती हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब, आज आप ही पूछ लो ना, अपने बहू से कोई खुशबू लगाती है, कोई खुशबू मंगाई है? नबी के दादा सेहन में बैठे आवाज देते हैं, बेटी आमना। अरे हाथ उठा के जी लगा के थोड़ा खर्चा कीजिए, ताकत लगा, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। बेटी आमना नबी की माँ नबी के दादा के सामने आती है। नबी के दादा पूछते हैं, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना, कोई खुशबू मंगाई हो क्या? रऊसे मक्का पूछ रहे हैं। नबी की माँ फरमाती है, ए दादा जान, राज को राज रहने दिया जाए, राज को राज रहने दिया जाए, इसे न खोलवाया जाए, इसे न पूछा जाए। नबी के दादा फरमाते, बेटी आमना, अगर पूछूंगा नहीं, राज जानूंगा नहीं, तो रऊसे मक्का को सवाल का जवाब कैसे दूंगा? रऊसे मक्का को बताऊंगा क्या? तो हम नबी की मां आमिना खातून रोने लगती हैं और रोते रोते अपने हाथों को उठाती हैं, अपने पेट पे रखती हैं। ए पाला जोर इलाके में जीने वालों, सुन्नी जियालो, अगर नबी से मोहब्बत है तो अलाउद्दीन अहमद कादरी एक जुमला बोलने जा रहा है। नबी की मां फरमाती है, दादा जान, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है हम भी खुशबूदार हो गए, तुम्हारा घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया, और कल 12 रबीउल अव्वल को सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। ठीक लगा? तुम नारा मेरा बाप लगाएगा? अरे नारा भी मैं ही लगाऊं, तकरीर भी मैं ही करूं। कोई नबी का आशिक नहीं बैठा है मजमे में जो नारा लगा सकता है? कोई भी नहीं है नबी का नारा लगाने वाला आदमी। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। देखिए, मैं वक्त गुजारने के लिए नहीं आया हूँ। 2400 किलोमीटर मैं जायस में तकरीर किया था 7-8 तारीख को। अब सोचिए मैं कितना लंबा सफर बरेली के करीब से आया हूँ, और मैं वक्त आपका बर्बाद करने नहीं आया हूँ। कुछ सुनना है तो सुन लीजिए। अल्लाह का एहसान है, मेरे उस्ताज़ों और मेरे माँ बाप की दुआ है, शायद कोई रात ऐसी गुजरती जो बगैर माइक का मैं सोता हूँ। अल्लाह का एहसान है, इसलिए कुछ लेना है तो लीजिए, कंडीशन बनाइए। मैं बोलूं तो सुकून से सुनिए, और मैं जब चुप हो जाऊं तो तड़प कर बोल दिया कीजिए। चला जी लगा के हाथ उठा के बोला, या रसूल अल्लाह। नबी की मां ने कहा, दादा जान, जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया ना, मैं भी खुशबूदार हो गई हूँ, आपका घर भी खुशबूदार हो गया है, सारा मक्का खुशबूदार हो गया है। अरे दादा जान, इतना ही नहीं, रोजाना जब मैं रात को सोती हूँ ना, तो हर नबी आते आसमान से और कहते हैं, अमन आमिना मुबारक हो, तेरे पेट में जो बच्चा है वो आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा इमामुल अंबिया बन गया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, बशीर की आमद, नजीर की आमद, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हबीबी कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमद रसूल का जलसा कराया। जरमुंडी वालों तो कुछ सुन लो ना। और जब अभी नबी माँ के पेट में, मैंने आलम तखय्युल में, तसव्वुर में पूछा, नबी की माँ बीबी आमना और कुछ अपने लाडले बेटे हम सब के नबी के बारे में बता दीजिए ना। अरे जरा हौसला हाथ उठा के आप बोल दीजिए ना, और जी लगा के। थोड़ा इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बज गया है 1:15। हाँ, मैं जब से आया हूं तकरीबन 9 बजे मैं आपका महल्ला इन कर गया था, और मौलाना नियाज साहब की बिला से खाते खाते मैंने कहा भी कि 10 बज गया हजरत, जो बाहर को जिसे बुलाएं उससे बुलवाइए और पढ़वाइए, वरना जिसे लोग रोजाना सुनते हैं उसे भी 10-11 बजे सुनाइएगा तो चला ना जाएगा भाई। कि जाएगा कि नहीं जाएगा? है कि नहीं? 11 बजे रात के बाद माल तगड़ा चाहिए,
तब ना आदमी टिकेगा भाई। थोड़ा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह तेरे महबूब के नाम पे जितने लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। मुसाफिर आदमी हो, बहुत पढ़े लिखे आलिम हैं आपके इमाम साहब, पूछिए मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। मुसाफिर की दुआ क्या दुआ दिए? 2 दुआ दे चुके हम, एक मदीना जाने के लिए, बगदाद जाने के लिए। और मेरी बात मानते रहिएगा तो और दुआ हम बढ़ा भी देंगे। जरा जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। ए नबी की माँ बीबी आमिना अपने लाडले बेटे हम सबके नबी के बारे में कुछ और बताए ना। तो बीबी आमिना फरमाती है दुनिया वालों सिर्फ मुझसे पूछोगे? अरे मक्के की औरतों से पूछो ना। जरा लूज पड़ रहे हैं आप लोग, थोड़ा खर्चा कीजिए, हाथ उठा के बोल दीजिए। अरे मक्के की औरतों से पूछो ना। आलम तखय्युल में, आलम तस्वुर में मक्के की औरतों से मैंने सवाल किया, ए मक्की के औरतों, हम सबका नबी आमिना बीबी के पतने पाक में थे तो तुम लोगों ने क्या महसूस किया? मक्के की औरतों का जवाब सुनो जरमुंडी वालों। मक्के की औरतें कहती हैं हम सब अपने अपने घरों से डोल उठाते थे, बाल्टी उठाते थे और जमजम शरीफ कुएं के करीब जाते थे कि पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे। मगर कोई मक्के की औरत जाती थी कुएं के करीब मगर पानी नहीं निकालती थी। मैंने पूछा क्यों? पानी निकालो घर को जाओ, पानी निकालो घर को जाओ, पानी क्यों नहीं निकाल रही हो? तो मक्के की औरतों ने आके पानी नहीं निकाला जाएगा, आमना खातून आ रही है, आमना बीबी आ रही है। ए मक्के की औरतों, आमना का इंतजार क्यों कर रही हो? आमना के आने का इंतजार क्यों कर रही? जवाब सुनो जरमुंडी वालों। मक्के की औरतों ने जवाब दिया, ए दुनिया वालों, आमना खातून जब आती है ना और जैसे कुएं के करीब आमना खातून खड़ी हो जाती है, खुद ब खुद कुआं का पानी ऊपर आ जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पैदा नहीं हुए, माँ के पेट में है और माँ, नबी की माँ कुएं के करीब जा रही, पानी खुद ब खुद, अरे बोलो यार, खुद ब खुद। और जिस सुबह में नबी पैदा हुए ना, पूरे मक्के में कोहराम बपा हो गया। पूरे मक्के में, आपके जरमुंडी में सुबह सुबह आप लोग उठते होंगे तो मस्जिद के पास या और कहीं सब बूढ़ा जमा होता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, चाय पीता है कि नहीं? और नहीं चाय पीता है तो खैनी खाता है कि नहीं? अरे बोलो भाई, हर मोहल्ले में चौराहा होता है कि नहीं? मक्के में काबे के करीब सारे रऊसा आके जमा हो गए और सब चर्चा करने लगा, रे आज सुबह सुबह इनकलाब हो गया, सुबह सुबह इनकलाब हो गया, सुबह सुबह इनकलाब हो गया। एक रईस बूढ़े ने कहा हाँ सही बोल रहा है, मैं सुबह सुबह बागीचे में गया था तो मेरे बागीचे में जितने सूखे पेड़ थे ना सब हरे भरे हो गए हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे बूढ़े ने कहा ठीक बोल रहा है तू, हम सुबह सुबह गोहाल गए ना बकरियों को खोलने के लिए तो मेरी नजर बकरियों के थनों पर पड़ी तो मैंने देखा बकरियों के थनों में दूध लबालब भरा नजर आ गया। सुभान अल्लाह। एक रईस आया, बोला रे तुम लोग देखा क्या देखा है? चलो थोड़ा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। बड़ा उठक बैठक हमको पसंद नहीं है। हम लोग स्कूल में पढ़े कि नहीं? अरे बोलो ना हाँ या नहीं? मदरसा में पढ़े कि नहीं? तो जब कोई बच्चा जाता है तो छुट्टी मांगता है कि नहीं? स्कूल वाला मांगता है कि नहीं? मदरसा वाला मांगता है कि नहीं? मकतब वाला मांगता है कि नहीं? तो आप लोग सब मेरे अंडर में है, जाइएगा तो हमको पूछिएगा नहीं? अंधेरा में चल जाएगा, उधर कुत्ता काटेगा तो कौन पैसा देगा? हमसे पूछ के जाएगा, हम वकील भेज देंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर जरूरी काम से जा रहा जा, वरना जलसा में से लड़का को बैठाए, जलसा खत्म हो गया, तकरीर खत्म हो गई, 3 बज गया, सब लोग चला गया, जो लड़का बैठाए थे बैठा का बैठा रह गया। तब ले तुम उठ बैठ कब से कर रहा था, जाता काहे नहीं है? बोला हजरत काहल जाएंगे, जिसके लिए जा रहे थे वो काम यहाँ फिनिश हो चुका है, बगैर इमरजेंसी कोटा में है तो जा। एक बार आप लोग तड़प के बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए। एक बूढ़े ने कहा तुम लोगों ने सुना? वो क्या सुना? जो मैंने सुना वो देखो और सुनो। का क्या? का मेरा बाबा कई महीने से बीमार चल रहा था,
दवाई पे दवाई कर रहा था मगर मेरा बाबा ठीक नहीं होता था। हकीमों की हिकमत फेल हो गई थी, डॉक्टरों की दवाइयाँ फेल हो गई थी, मगर मेरा बाबा ठीक नहीं हुआ। 6 महीने साल भर से बिस्तर पर था। मगर आज सुबह सुबह अचानक मेरा बाप बगैर दवा का ठीक हो गया। अरे कब बोलोगे मुसलमानों, कब बोलोगे? जी लगा के बोलो ना या रसूल अल्लाह। बगैर दवा का मेरा बाप ठीक। और मैंने जब बाबा से पूछा बाबा जान कैसे ठीक हुए, तो बाबा ने जवाब दिया बेटा सुबह शादी के वक्त अचानक ये खुशबू उड़ रही थी और जैसे मैंने वो खुशबू सूंघा है मेरा जिस्म ठीक हो गया। खुशबू किसी और की नहीं थी, आमद रसूल की खुशबू थी। सुभान अल्लाह, बेशक। अब एक बूढ़ा उधर से आ रहा है, इधर सब बूढ़ा लोग बात कर रहा है। एक रही सब तुम लोग सुना, वो क्या सुना जो हमने सुना है, बड़ा लाजवाब सुना। क्या काबे का तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते मैंने देखा कि खाने काबा का मुतवल्ली सादा कपड़े में लपेटकर कोई बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहा। अब मैं खाने काबा के मुतवल्ली की गोद में जो बच्चा था देखने लगा। अब एक नजर काबे को देखा, एक नजर बच्चे को देखा, तो मैं हैरान हो गया। या अल्लाह, या अल्लाह, समझ में कुछ नहीं आता कि ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या तेरा काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। ए मक्के वालों, और उस बच्चे को जब मैंने देखा तो कसम खुदा की पूरे इलाके में आज तक किसी औरत ने उतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है। सारे रऊसा ने कहा चलो चलकर देखते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के घर वो बच्चा कैसे पैदा हुआ है। जरा जी लगाइएगा बहुत, इंशाअल्लाह आपको मालूमाती गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, बहुत कुछ लेके घर जाएंगे आप, मगर दिल लगाइएगा तब। मेरा मिजाज बनना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। हाथ उठा के बोले जी लगा के या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। जब खाने काबा के मुतवल्ली से रऊसे मक्का ने पूछा, ए खाने काबा के मुतवल्ली, ए अब्दुल मुत्तलिब, ऐसा ऐसा हम लोगों ने सुना। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चुप रहो यारो, तुम लोगों ने सुना है ना। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आंखों से देख लिया है। और उसे मक्का ने कहा क्या देखा? बड़ा सुनो, महीना है रबीउल अव्वल का, दिन है सोमवार का, वक्त है सुबह शादी का। मैं खुद काबे का तवाफ कर रहा था और जब मैं पहला तवाफ किया ना तो मेरी नजर पड़ी खाने काबा पर, तो क्या देखा कि काबा झूम रहा है। अरे कब बोलोगे यारो? काबा झूम रहा है और भी ज्यादा झुक झुक कर मेरे घर की जानिब सलामी दे रहा। अपना कदम पीछे मैंने किया, मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी, मैंने देखा मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। का मतलब का जैसे काबा को झूमते देखा मैं घबरा गया कि या अल्लाह तेरे घर काबे को क्या हो गया। दौड़ा दौड़ा मैं घर गया, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, जल्दी दरवाजा खोलो बेटी। बीबी आमिना ने जब दरवाजा खोला कहा दादा जान क्या हो गया? नबी के दादा फरमाते बेटी आमिना काबा भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। नबी की माँ आमिना बीबी फरमाती दादा जान आज के बाद न काबा झूमेगा, आज के बाद न मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका प्यारा पोता, मेरा लाडला बेटा आपके घर पैदा हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नबी का दीवाना हो तो ऐसा हो, नबी का आशिक हो तो ऐसा हो, नबी का मस्ताना हो तो ऐसा हो। जलसा कराया हबीबी कमेटी वालों ने, आप लोग को बुलवाया हबीबी कमेटी वालों ने,
जहां तक हुआ खिलाया पिलाया कमेटी व हबीबी कमेटी वालों ने, शमियाना भी किया हबीबी कमेटी वालों ने, बाजा भी मंगवाया हबीबी कमेटी वालों ने, और हम खुतबा शोरा को भी बुलवाया हबीबी कमेटी वालों ने, और हबीबी कमेटी वालों की जानिब से 500 रुपया भी दिया। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, खूब खूब तरक्कियां अता फरमाए। और हबीबी कमेटी सरकार मुजाहिदे मिल्लत की निस्बत से खा, अरे कसम खुदा की तो क्या कहना है। ऐसे ही हम भी बहुत गौर तब से आए कर रहे हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत का ऐसा फैजान होगा मेरे यारो कि इलाका देखता रहेगा और जरमुंडी हमेशा तरक्की करता रहेगा। कर रहा है? अरे आपका ऐसा इमाम होगा तरक्की कान करे, है कि नहीं? अच्छा इमाम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? बच्चों को ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं? नमाज ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं? तकरीर ठीक हो रही कि नहीं? तो तनख्वाह आप लोग कितना देते हैं? जब सब ठीक है तो उधर से भी ठीक होना चाहिए ना। तनख्वाह कितने देते हैं? 7,000। 7,000 में क्या होगा? 7,000 का जमाना चल रहा है, कम से कम 11,000 बढ़ाइए उसको आप लोग। भाई आप लोग सब घर के गार्जियन है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, तो 7,000 में चल जाता है आपका घर, फिर बढ़ाइए। 7 नहीं डायरेक्ट 11 कीजिए 11वीं शरीफ के नाम से, है ना? इंशाल्लाह इतनी मेहनत ये कर रहे हैं, कौन कुछ भी तो चाहिए भाई। यहाँ इमाम क्या कहेगा, बोलेगा तभी आप लोग बढ़ाइएगा, नहीं क्या फजर में 4 रिकात पढ़ा देगा तब बढ़ाइएगा? बढ़ाइएगा नहीं बढ़ाइएगा? अरे बोलो भाई आगे हम शुरू करें, बढ़ाइएगा ना इंशाल्लाह। है उधर देखिए सब तैयार है। कौन नारा लगाया था भाई जवान? कौन आप लगाए थे? एक नारा लगा दीजिए इमाम साहब नाम पे। जवाब दो जवाब दो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सच बोलिए, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अरे बोलो ना भाई, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ। तो सब लोग सारे मर्द हाथ उठा के बोलते या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो नबी की माँ ने कहा जिसके लिए काबा झूमा ने वो आपका पोता आपके घर पैदा हो गया। तकरीर तो बहुत सुनी होगी आपने नबी पैदाइश पर, मगर मौलाना कादरी से सुनो। जैसे नबी की माँ ने कहा ना, नबी के दादा वहीं दरवाजे पर बैठ गए और बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को सर पे रखा और 3 दफा कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं आलिम बना, नबी की सीरत पढ़ा, आलम तसव्वुर में नबी के दादा से पूछा, नबी के दादा क्या समझ गए? तो नबी के दादा ने कहा यही समझ गया कि जिस मेरे पोते के लिए काबा झूमा, मकाम इब्राहिम झूमा, इससे पता चलता है कि काबे से भी अफजाल, मकाम इब्राहिम से भी अफजाल मेरे घर मेरा पोता पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद उठ खड़े हुए, ए लड़का, क्या बात करता? एक तो तुम टोपी नहीं पहना, हाँ, और फिर तुम बात कर रहा, कहाँ जाएगा? तो क्या बात करता? शादी हुई भी दुआ दे देंगे, खराबी भी मिलेगी, बात मानेगा मानोगे तो अच्छी भी मिलेगी। जाना तो जा बेटा, बात मत करो। हाँ? हम बना रहे हैं, तुम बिगाड़ रहा। एक बार बोल दीजिए, जी लगा के बोल दीजिए, आइंदा जब इलाके में जलसा हो तो किसी का सर खाली नहीं रहना चाहिए। ये कव्वाली नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है, ये नबी की महफिल है ना। जहाँ नबी की महफिल होती वहाँ मेरे मुस्तफ़ा मदीने से आते हैं, बगदाद से गौस आते हैं, करबला से हुसैन आते हैं, अजमेर से ख्वाजा आते हैं, और धामनगर से मुजाहिदे मिल्लत आते हैं। या औलिया कराम के नाम की महफिल है ना, नबी के नाम की महफिल है ना। बावजू आइए घर से, टोपी लगा के आइए, ताकि फरिश्ते देख कर जाएं तो कहें कि नबी का दीवाना आया है तो मुसलमान बन के आया है कि सही बात है कि नहीं? हाँ, मैं क्या बोल रहा था? और नबी के दादा ने कहा, ए बेटी आमना, चाहता हूं कि अपने नूरे नजर को देखूं, लखते जिगर को देखो। ए बेटी आमना जिसके लिए काबा झूमा, वो मेरा पोता कितना आला हुआ है। ज़हन को जरा करीब करो जरमुंडी वालों। नबी के दादा ने पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक
एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान, उधर चुप कर रहे थे, अब चालू हो रहे हैं। मैंने तनख्वाह बढ़ावे कम करा देगा, क्या बात है? हट, सुनो ये माल कुछ मिलेगा तो तुम लोग बात कर रहा है। एक बार तड़प के बोलिए, हम खाली आप ही लोग को नहीं बोलते, हम अपना खानदान वाले को भी टाइट रखते हैं, है कि नहीं भाई? हाँ, ये मत कहिएगा कि अपना खानदान वाला नहीं बोल रहे हाजिर। हाँ, बैठना है तो बैठिए, वरना जाना है तो जाइए। हम टेंशन नहीं लेते, अल्लाह के एहसान है। गौस पाक का मैं वो दीवाना हूँ कि टेंशन लेता नहीं, दूसरे को मिला के जुला के मैं दे देता हूँ। हाँ, एक आदमी भी होगा तो मैं उसी रंग से बोलूंगा। मुझे यकीन है, मेरे ईमान कामिल है कि मैं किसी बाप की बोली नहीं बोलता हूँ, मदीने वाले रसूल पाक की बोली। कहा बेटी आमना देखना चाहता हूं जैसे बढ़े ना नबी के दादा। कूलर घुमा दीजिए, हवा हमको नहीं चाहिए। जैसे चले ना अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान आए, नबी के दादा का रास्ता रोक दिया। जरा करीब से सुनिएगा, बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं मुंडी वालों। नबी के दादा ने कहा, जवान तेरे को मालूम नहीं मैं उसका दादा, जो पैदा हुआ बच्चा वो मेरा पोता, तू बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। नबी के दादा ने कहा कि तू है कौन, भेजा किसने? नौजवान का जवाब सुनिए, कहा भेजा मेरे अल्लाह ने और मेरा नाम हजरत जिब्रील है। नबी के दादा ने कहा, जिब्रील अल्लाह ने क्यों भेजा, मेरा रास्ता रोकता है क्यों? जवाब सुनो जरमुंडी वालों, जवाब सुनो जो पूरी रात जागे हो तुम। हजरत जिब्रील ने कहा, खाने काबा के मतवल्ली, माना के जो बच्चा पैदा हुआ उसका दादा है, माना के जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ बीबी आमिना है, मगर अब्दुल मुत्तलिब दादा बाद में होंगे, आमिना माँ बाद में होगी। जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ये पसंद फरमा